आइए कहानी सुनते हैं उस समय की, जो प्रथम विश्व युद्ध के 50 साल पहले की है। यह कहानी है जटिलता की, जुझारूपन की, अकेलेपन की और अंधेरी रातों की। आधुनिकता, हाँ शायद यही वह शब्द है जो अभी तक लोगों को जीने और लड़ते रहने की प्रेरणा देता है। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लोग कंपनियां बना रहे थे, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे बड़े शहरों में फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, आम लोग सरकार और बड़े उद्योगपतियों के इन चमकते ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे ताकि वो उनके साथ जुड़कर खुद का भी कुछ भला कर सकें, वे भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं और अमीर हो जाएं। उसी वक्त एक क्रूर तेल पर्यवेक्षक होता है जिसका नाम होता है डैनियल प्लेनव्यू। वो इन चमकते शहरों से दूर उजाड़ और बियाबान लंबे रेतीले मैदानों में एक गहरा खड्डा खोद रहा था। अकेला है, खुद के लिए खुद ही सीढ़ी लगाई है, खुद ही छैनी हथौड़ा चला रहा है। खट 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 उसके खुद के हाथों पर ही लग जाता है। वो कराहता है, खुद को संभालता है, दिलासा देता है और फिर हिम्मत जुटा के अपने उसी काम में लग जाता है। उसके खोदे हुए गड्ढे की गहराई से यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह महीनों से वहां पर था और उसके साथ उसके साथी के रूप में सिर्फ उसका साहस ही था। गड्ढे से बाहर निकलकर पैकेट में से सूखे ब्रेड निकाल के खाता है, पानी पीता है और फिर से गड्ढा खोदने लगता है। कुछ ही घंटों के बाद अब उस गड्ढे में से काला सा कीचड़ जैसा कुछ निकलने लगता है। वह उसे सूंघता है तो पता चलता है कि वह कुछ कच्चा तेल जैसा है। इतने दिन से वो वही तो ढूंढ रहा था। अब वो बाहर आता है, अकेला कुर्सी पर बैठकर गड्ढे से निकाली गई मिट्टी और गड्ढे की गहराई को घूरता है। उसकी आंखों में अब चमक थी, गर्दन तन गई थी, सीना चौड़ा हो रहा था। फिर वो एक फोन कॉल करता है। लोग आते हैं और सन्नाटा चुपके से वहाँ से दबे पांव निकल जाता है। मशीनें चीखने लगती हैं, तेल निकलता है, बेचा जाता है। न्यूयॉर्क से लेके टेक्सास, ह्यूस्टन, सभी व्यापारी लाइन से उसका तेल खरीदने लगते हैं। जल्द ही वहाँ रेलवे लाइन बिछने लगती है, पाइपलाइन लगाई जाती है और अब वो अकेला गड्ढे की गहराई नापने वाला व्यक्ति तेल की दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। कहानी में आगे बहुत सारा चकाचौंध है, उतार चढ़ाव है, शोषण है, उड़ते हुए खनकते सिक्के हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सफलता, पैसा, पावर जब दुनिया शहरों की चकाचौंध वाले ऑफिसों में और सूट बूट वाले उद्योगपतियों में ढूंढ रही थी, उसी समय एक बंदा वहाँ से दूर एक अंधेरे से कुएं में उसे ढूंढ रहा होता है। पावर और पैसा वहाँ नहीं होते हैं जहाँ हम ढूंढ रहे होते हैं। सफलता का स्रोत वहाँ नहीं होता है जहाँ दिखाई दे रहा होता है। यह तुम्हें उन वीरानों में भी, उन कठिनाइयों में भी मिलेगा जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। दूसरी सीख, शुरुआत में गड्ढा अकेले ही खोदना पड़ता है, हथौड़ा अकेले ही चलाना पड़ता है। जब एक बार तेल निकलने लगता है, दुनिया आने लगती है। कोई साथ में काम करने के लिए, कोई तेल खरीदने के लिए और कोई रिश्ते बनाने के लिए और कोई महान बनने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, सबको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती जहाँ उसे आप ढूंढ रहे होते हैं। चुपचाप अपना काम करते रहिए। दुनिया जो कह रही है कहने दीजिए, उन्हें कमी निकालने दीजिए, नुक्ताचीनी करने दीजिए। जब आप कुछ बड़ा कर लेंगे तो ये दुनिया वापस आ जाएगी और यही दुनिया की रीत है और यही कालचक्र भी। जय श्री राम।